हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे व्लॉग पर। तो भाई आज मैं जाने वाला हूँ गुड़गांव। और आज चेक क्लाइंट के साथ मेरी मीटिंग। तो आज के व्लॉग बने रहो भाई, मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो आज मैं जाने वाला हूँ गुड़गांव। यार फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ गुड़गांव, इससे पहले मैं कभी नहीं गया। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। अभी काम ही नहीं पड़ा, अब पड़ रहा है काम, तो जा रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या एक्सपीरियंस होगा भाई, होता क्या सीट होगा। तो वीडियो बने रहो, वीडियो बना रहा है, मज़ा भाई। ठीक है, तो भाई लोहिया पुल आ चुके हैं, यहाँ पे लोहिया पुल पर खड़े हैं यहाँ पे। तो बस यहीं से ही रिक्शा पकड़ूंगा सीधा कालिंदी कुंज के लिए। हेलो दोस्तों, तो भाई अभी मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ ये रिक्शा का। और यहाँ से पकड़ेंगे सीधा ये रिक्शा और सीधा कालिंदी। तो भाई देखो, जैसे पीछे देख रहे हो व्यू पूरा। तो भाई देखो, पता है क्या, रोड पे चल रहे हो ना, तो नजर चारों तरफ होनी चाहिए। ठीक है, चारों तरफ नजर होनी चाहिए कौन कहाँ जा रहा है। मेरी तो बाहर में बहुत प्रॉब्लम हो गई कि कोई भी एक्सीडेंट कर देगा। और यहाँ पे सीन ये था ना, कोर्ट में केस अभी तुम सुन ही रहे होगे, कई सारे तो कई केस ऐसे पड़े हो, पेंडेज एक्सीडेंट उसी के रोड पे। अमीर वाकिफ की औलाद जो होती है, 17 साल की उम्र होती नहीं है उनकी, 18 के होते हैं, पूरे गाड़ी थमा देते हैं उनके अमीर बाप। और वो ठोक देते हैं, फिर उसका कोर्ट कचहरी बचा, कोर्ट कचहरी पैसा फूकते हैं, मतलब वो ठीक हो। ठीक है, तो भाई तुम कॉमन मैन मिडिल क्लास आदमी हो ना, तो चलो चारों तरफ नजर देख लो। चलो भाई ये रिक्शा आगे चलता हूँ। हेलो दोस्तों, तो भाई फाइनली मैं आ गया हूँ। अभी मैं थोड़ा वॉक करके जाऊँगा यहाँ से पीरे थोड़ा ऑफिस। और भाई ये जगह जो है एमजी रोड मेट्रो से चला है, जहाँ पे मैं अभी वॉक कर रहा हूँ। यहाँ से थोड़ा 2-4 मिनट का रास्ता है। तो वहाँ जाके मीटिंग नहीं की हमारी फ्लाइट के साथ। ठीक है, ऐसे में कई सारी पास्ट में भी कई सारे क्लाइंट से मीटिंग कर चुका हूँ। एक बार मैं फरीदाबाद गया था, एक बार नोएडा। तो क्या होता है क्या है यार, कि ना कॉल पे कुछ क्लाइंट, जैसे मेनली मेरा 70 से 80% काम जो है ऑनलाइन कॉल से ही हो जाता है। कॉल से ही मीटिंग बुक हो जाती है, गूगल मीट से बुक कर लो, जूम मीटिंग कर लो, कैसे भी कर लो मेरा। ठीक है, बट होता है यार ये है कि कुछ क्लाइंट को ना विश्वास नहीं होता, ट्रस्ट नहीं होता कि ये बंदा जेन्युइन है, फ्रॉड तो नहीं है। क्योंकि भाई फ्रॉड भी लोग बैठे हुए हैं ना ऑनलाइन में, जो क्लाइंट का पैसा लेके रफू चक्कर हो जाते हैं, एडवांस पेमेंट लेते हैं और फिर उसके बाद कोई रिस्पॉन्स देते हैं, मोबाइल को ऑफ कर देते हैं। तो इस वजह से क्लाइंट है ना पर्सनली मिलना चाहता है, फेस टू फेस मीटिंग करना चाहता है ऑफिस में। तो इसलिए मैं जा रहा हूँ ऑफिस में अब मीटिंग करने के लिए। तो वो खुद उन्होंने बोला था कि यार हमारा काफ़ी कुछ है काम जो आपको संभालना पड़ेगा। मैं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अब हम आ गए हैं, अब आपकी समस्या का हल कर देंगे। तो एक बार मैं गया था फरीदाबाद में मीटिंग करने के लिए, उनका एक एक स्किन केयर प्रोडक्ट कंपनी थी। ठीक है, फेस वॉश वगैरह इस तरह से, शैम्पू वगैरह की कंपनी थी वो। तो उन्होंने भी ये सेम यही कहा था थी कि भाई हमें ऑफिस में आके मिलो। मैंने ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएंगे। इसकी टेंशन किस बात की है, हम कौन से फ्रॉड बंदे हैं, हम तो जेन्युइन बंदे हैं। इसकी कहाँ बुलाओगे, हाँ आ जाएंगे। ठीक है, तो भाई हम पहुँचे वहाँ, मीटिंग वगैरह हुई। उसका सन लड़का था उनका, और उनके फादर, दो थे, दो लोगों ने मीटिंग करी थी मेरे साथ। और काफ़ी कुछ उन्होंने डिस्कस किया वहाँ पे, इनके ब्रांड को समझा, उनके प्रोडक्ट की पैकेजिंग बिल्कुल बेसिक केवल भी प्रोडक्ट पैकेजिंग थी। ठीक है, डिज़ाइन सोशल मीडिया के बहुत ही बेसिक थे, टाइपोग्राफी काफ़ी, मतलब जैसा लग रहा था नॉन डिज़ाइनर ने बनाया है डिज़ाइन। तो यार ये सब चीज़ देखी ना मैंने, उनकी सारी वेबसाइट को एनालाइज किया, इनके इंस्टाग्राम सोशल मीडिया हैंडल जितने थे सबको एनालाइज किया। और इसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट हो सकती है ना, उनकी लिस्ट बनाई। मैंने उन्हें बताया कि इस तरीके से हम लोग, जैसे उन्हें काफ़ी अच्छा लगा। फिर उन्हें मैंने एक प्लान बना के दिया कि मंथली प्लान क्या होगा, और मंथली के अंदर उसमें क्या क्या चीज़ें स्टेप में इंक्लूड की जाएंगी, किस किस तरीके से कंटेंट होगा, सारा कुछ मैंने डिसाइड करके उनको बताया। काफ़ी इंप्रेस हुए। ठीक है, उन्होंने बोला भाई धंधा कोई है जेन्युइन बंदा, कोई बंदा सही में करने आया है। ठीक है, तो वो ज़्यादा अच्छा लगा उसको काम। और फिर वहाँ से काफ़ी ज़्यादा काम हुआ, खरीदार में रैंक था वो, तो चलता रहा इस तरह से। ठीक है, और करीब मेरे हिसाब से उस क्लाइंट से मेरे को 1 लाख का, अराउंड 1 लाख का रियली जनरेट दिया। ठीक है, 2 महीने काम किया था उनके साथ। फिर क्या कहते हैं, उनका काफ़ी तक काम मैंने कर दिया था, मतलब वेबसाइट वगैरह के जितने बैनर थे, ठीक है, सोशल मीडिया का जितना भी काम था, और पैकेजिंग डिज़ाइन भी करवाई थी उन्होंने, काफ़ी कुछ करवाया था यार, काफ़ी कुछ। बट जब कुछ चीज़ हाथ में आए ना, तो सब अ, अच्छे से करना ये ज़्यादा ज़रूरी है भाई। अगर आप डिज़ाइनर हो तो मेहनत करते रहो, डेडिकेटेड होके। ठीक है,
क्लाइंट स्टार्टिंग में नहीं मिलते, कोई दिक्कत नहीं है, डेली मेल करो, डेली आउटरीच करो। क्लाइंट आपको नहीं जानता, आपको क्लाइंट के पास जाना पड़ेगा, ठीक है। मीटिंग अरेंज करो, उसको समझाओ, उसको डिज़ाइन सैंपल कुछ भी है पहले उसे सैंपल दो, बना के इससे लगना चाहिए कुछ है इसमें, उसे एक्सप्लेन करो किस तरीके से हम ग्रोथ कर सकते हो। यार पता ही क्या है, अगर आप डिज़ाइनिंग फील्ड में हो या वीडियो एडिटिंग फील्ड में हो, क्लाइंट है ना, ये नहीं क्लाइंट को फर्क नहीं पड़ता तुम क्या करो, क्लाइंट को मतलब है रिजल्ट्स। क्लाइंट कहता है कि मुझे रिजल्ट चाहिए, मुझे कैसे ग्रोथ होगी, तो वो तुम्हें स्ट्रेटजी बतानी है। और जो डिज़ाइनर हैं वो सोच रहे होंगे डिज़ाइनिंग से काम हो जाएगा, डिज़ाइनिंग से काम नहीं होने वाला भाई, क्लाइंट को चाहिए रिजल्ट, ठीक है। देख लो तो कहीं आगे तो नहीं आ गया ना। तो भाई आगे से लेफ्ट क्या हुआ, करीब 200-300 मीटर के अराउंड डिस्टेंस बचा हुआ है। तो भाई तो ये होता है, अगर आप डिज़ाइनिंग इंडस्ट्री से हो, डिज़ाइनिंग में डिज़ाइनर हो, फ्रीलांसर हो, जॉब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो यार आपको ना अब ये नहीं है, आप टाइम बदल चुका है, अब वो नहीं है कि सोशल मीडिया की पोस्ट डिज़ाइन करता हूँ मैं या थंबनेल बनाता हूँ मैं। प्रॉपर तरीके से पैकेज बना के देना पड़ेगा क्लाइंट को, पूरा कॉम्बो। एक सर्विस नहीं देनी पड़ेगी, उसमें कई सारी सर्विस को इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। उसके अंदर आपको वीडियोस भी इंक्लूड करने हैं, शॉर्ट रील वगैरह, जो लॉन्ग लॉन्ग वीडियो होता है, लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो जो यूट्यूब के होते हैं एंड इंस्टाग्राम के शॉर्ट्स होते हैं, ठीक है, यूट्यूब के शॉर्ट्स होते हैं, वो सारे तुम्हें इंक्लूड करने पड़ेंगे। प्लस सोशल मीडिया पोस्ट हो गया, काउजल हो गया, स्टोरी हो गया, पूरा कॉम्बो बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी कॉन्टेंट का, यहाँ पे कॉन्टेंट भी डिसाइड करना आना चाहिए आपको, कॉन्टेंट किस तरीके से डिसाइड करा जाता है, किस तरह से, किस ब्रांड का किस तरह का कॉन्टेंट होने से। अगर आप कॉन्टेंट राइटिंग भी इंक्लूड करोगे तो और ज़्यादा चार्जेस कर सकते हो क्लाइंट से। तो यार पता है क्या होता है यार, ये क्लाइंट क्या करता है, डिजाइनिंग के लिए तुम्हारे पास आ रहा है, कॉन्टेंट राइटिंग कहीं और करा रहा है, और सोशल मीडिया मैनेज किसी और के पास जा रहा है, तो सब बहुत दिक्कत होती है। तुम एक साथ सारी चीज़ दे लोगे ना, सुविधा से खत्म हो जाएगी, और तुम उसको पैकेज बता दो पूरा, तो भैया पूरा पैकेज इस तरह से जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से होता है भाई, क्लाइंट इसी तरीके से मिलते हैं, और मिलते हैं तो ना प्रूव करना पड़ता है, ठीक है। आप शायद मेरे हिसाब से ये इस साइड लेना पड़ेगा, लेफ्ट साइड में, रिवर चेक कर लेता हूँ। हाँ भाई लेफ्ट ही जाना है, काफ़ी जल्दी आ गया ना, इस साइड लेफ्ट में है, 1 मिनट का रास्ता है समझो, बस पहुँच ही गए हैं भाई। पहुँच के इस बार मीटिंग करते हैं, मीटिंग अटेंड करने के बाद तो ये होता है भाई। देखो कुछ लोग हैं ना डिजाइनिंग में फ्रीलांसर होता है, उन्हें डर लगता है मीटिंग से भी। भाई ऐसे डरोगे तो कैसे निकलो, कैसे कैसे होगा भाई लाइफ में, है? ये डर डर के जीने वाले लोगों को कुछ नहीं हो सकता भाई, तो डरोगे तो लाइफ में कुछ नहीं हो सकता भाई। फेस करना सीखो, बात करना आना चाहिए, ठीक है। क्लाइंट ही है वो किन लोगों को खा जाएगा तुम, क्लाइंट खुद वेट कर रहा है कि तुम उसे सोल्यूशन दो। अब टैलेंटेड हो, आता है, दम है तुम में, बस तो फिर टेंशन नहीं जरूरत नहीं है, ठीक है। अब मैं मीटिंग के बाद आपसे कनेक्ट करूँगा भाई, क्योंकि वहाँ तक ब्लॉग बनाना पॉसिबल नहीं है क्लाइंट के साथ। तो मीटिंग के बाद आपको मिलता हूँ, वीडियो बने रहोगे, ठीक है। मीटिंग के बाद मिलता हूँ, बता दो क्या एक्सपीरियंस रहा, किस तरह का कॉइन था, ये सब चीज़ें बताऊँगा आपको, ठीक है। तो भाई ये प्रॉब्लम हो गई भाई, यहाँ पे मैं क्लिनिक पहुँचा, क्लिनिक बंद था, तो अभी क्लाइंट से बात हुई है मेरी, तो भाई बोल रहे हैं दूसरे क्लिनिक पे आ जाओ। अभी यहाँ से करीब जो क्लिनिक है करीब 10 से 15 मिनट का रास्ता है, ठीक है, तो मैं वॉक करके जाऊँगा आराम से। तो भाई ये है सीन, मीटिंग के लिए उसने टाइम डिसाइड नहीं करा, मैंने टाइम, मैंने कल आऊँगा मैं, उन्होंने बोला अभी मैं बाहर हूँ, आप ऐसा करो, आप क्या के दूसरे क्लिनिक का उन्होंने एड्रेस दिया मुझे, वहाँ जाके बात कर सकते हो, वहाँ मैडम बैठी हुई, ठीक है पूरी। तो भाई ये एक जो क्लाइंट है ना, ये एक तरीके से क्लिनिक है एक तरीके का, ठीक है। इसमें मतलब उसमें नेचुरल तरीके से मेडिसिन वगैरह ट्रीटमेंट किया जाता है, प्रॉपर जड़ से इलाज, इस तरह का मतलब उनका पूरा क्लिनिक है एक तरीके से। एलोपैथिक दवाइयाँ होती हैं, उसकी जगह ये नेचुरल अपने जो मेडिसिन होती है उसको प्रमोट करते हैं, मतलब एक तरीके से उनको। और इनका ज़्यादा टारगेट यही नहीं रहता, इनका टारगेट ये रहता है कि मेडिसिन कम से कम हो, लाइफस्टाइल में चेंजेस हो, थेरेपी वगैरह हो, इससे बीमारी को जड़ से मिटाया जा सके, ये इनका सीन है, ठीक है। तो देखते हैं भाई क्या सीन है, और ये क्लाइंट कहाँ तक बात जाती है। देखो ये पता क्यों बना रहा हूँ मैं, अभी क्लाइंट कंफर्म नहीं है, क्लाइंट हमारे साथ काम करेगा, ये मीटिंग है, अब मीटिंग में डिसाइड होगा क्या होगा, कैसे क्या सारी बातें होंगी, इसके बाद हम
डिसाइड करेंगे, बजट डिसाइड करूँगा मैं, बजट क्या होगा इसका पूरी कॉस्टिंग के हिसाब से, क्योंकि मेरा बजट जो होता है फिक्स नहीं होता, मेरा बजट होता है आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमाइजेशन। मेरे हमेशा बजट में ऊपर नीचे की होती है, तो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, काम के अकॉर्डिंग वो बजट डिसाइड किया जाता है। ठीक है, तो अभी क्या क्या देखते हैं, क्या सीन है, किस तरह का काम है। उन्होंने बताया तो मेनली यही है, सोशल मीडिया का पूरा संभालना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो रहा है, इस सब पे प्रॉपर एक तरीके से पोस्टिंग करनी है और पूरा संभालना हो। ठीक है, नेट ठीक है, वीडियो शूट करने से लेके उनका काम बता देना क्या है। जो डिज़ाइनर वगैरह यूट्यूब पर वीडियो देख रहे होंगे ना, वो सोच रहे होंगे कि क्लाइंट एक पोस्ट बनवाने आता है। नहीं, क्लाइंट के पास बहुत काम होता है, बट आपको आना चाहिए। अब इन्होंने ये बोला है कि हमें वीडियो शूट करवाने के लिए ही बंदा चाहिए, अब वो काम भी मैं ही करूँगा जरूर। अभी कोई डिज़ाइनर होता तो क्या कहता, अरे यार मैं डिज़ाइनिंग करता हूँ, मैं तो शूट करूँगा। लेकिन भाई सब आना चाहिए, ऑलराउंडर चाहिए, बंदा वन मैन आर्मी। ये मत सोचो कह रहे ये नहीं आता, मैं नहीं करता हूँ, तो क्लाइंट कभी जिंदगी में नहीं मिलने वाले। कि तो उन्होंने बोला कि वीडियो शूट करनी है, एक तरीके से पॉडकास्ट होंगे मेरा। ठीक है, उसके लिए वीकली में 2 दिन आना पड़ेगा, इस तरह से उन्होंने अपनी कंडीशन बताई है। और इसके बाद क्या सीन है, यहाँ से कंडीशन बताने के बाद अब उन्होंने बोला कि ये वीडियो शूट करने के लिए आपको वीकली तो 2 बार आना पड़ेगा, जिससे कि मंथली का कंटेंट रेडी हो जाए। तो हर हफ्ते 2 बार आना पड़ेगा, बोल सकते हो। ठीक है, अभी कोई नया बंदा हो तो कहेगा यार 2 बार कौन जाएगा यार, यहीं से बैठना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ होती है भाई। देखो, काम कर रहे हो तो फिर काम करो, फिर ये नहीं कि नहीं यार मैं नहीं जाऊँगा, हफ्ते में 2 दिन कौन जाएगा। और वीडियो आप खुद, मैंने खुद बोला था, मैंने तो वीडियो शूट करके आप नहीं दे सकते। बोले नहीं, हम वीडियो शूट करते हैं ना तो हमारा थोड़ा डिले हो जाएगा, हमारी टीम इतना, जब आप आओगे ना तो आप फोर्स मतलब करोगे एक तरीके से कि मुझे चाहिए, तो ये लोग आपके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। मैंने ठीक है, आपका अलग अलग तरीका सबका, मैंने कि अपने कह रहे हैं मैं इतना बिजी रहता हूँ तो शूट करने का टाइम नहीं, आप आके सारा संभाले रहे। ठीक, तो ये चीज़ होती है। तो मैं जब स्टार्ट अगर वर्क होगा, देखते होता है नहीं होता मुझे नहीं पता, तो वीकली आना पड़ेगा 2 दिन। ठीक है, वीडियो शूट करके रॉ वीडियो सारी लेके जानी है मुझे यहाँ से, और रॉ वीडियो ले जाने के बाद मुझे फिर उनको एडिट करना है, फिर सोशल मीडिया पोस्ट की लिंक को देना है। ये पोस्टिंग करेंगे, खुद करेंगे या मेरे से करवाएंगे, जो भी होगा देखा जाएगा। कंटेंट वगैरह सारा कंटेंट राइटिंग होगा, कैप्शन वगैरह होगा, सारा कुछ एस्टेप वगैरह सब कुछ डिसाइडेड होंगे, सारा कुछ रिसर्च होगी। तो इस तरह से चलेगा भाई पूरा। ठीक है, तो ये है भाई, एजेंसी जो कर रही है वो वाला काम तुम्हें आना चाहिए। एजेंसी क्या करती है, एजेंसी सारे सॉल्यूशन ऑल इन वन आपको देती है, तो वही करना है आपको। ठीक है, आपको ये नहीं कि मैं डिज़ाइनिंग करता हूँ, मैं वीडियो वाला काम नहीं करता। एक कई सारी पोस्ट मैंने देखी है, उसमें कहते हैं डिज़ाइनर नॉट आर वीडियो एडिटर, द वीडियो एडिटर नॉट आर डिज़ाइनर। इस तरह से वीडियो अपने आप में, डिज़ाइनर कभी भी वीडियो एडिटिंग नहीं बन सकता, डिज़ाइनिंग कर सकता है। तो यार इस तरह से बोल के अपने आप को क्या एक्सक्यूजेस मत को, देखो चल बदलते टाइम के साथ अपने आप को अपग्रेड करो। डिज़ाइनिंग आती है, डिज़ाइनिंग के साथ वीडियो भी सीखनी पड़ेगी, सीख सी बात है। वीडियो शूट करना भी आना चाहिए, कैंपेन बनाना आना चाहिए। ठीक है, मार्केटिंग आनी चाहिए, कंटेंट राइटिंग आनी चाहिए, सोशल मीडिया मार्केटिंग आनी चाहिए। ठीक है भैया, बहुत कुछ है, उस लेवल में बनो तो सही। सीखते हैं नहीं लोग, पर डिज़ाइनिंग सीख ली थोड़ी सी, कैनवा से डिज़ाइनिंग करना स्टार्ट कर दिया। मैं देखता हूँ परसेंट लोगों को कैनवा पर डिज़ाइनिंग कर रहे हैं और कह रहे हैं क्लाइंट नहीं मिल रहा। तो यार क्लाइंट तुमसे कैनवा पर डिज़ाइन करवाने सुना है, खुद कर लेगा कैनवा को। उससे वो चाहिए जो वो कर ना पाए, उसके लिए वाव फैक्टर होना चाहिए। वाव यार, ये तो मेरे बस की भी है, ये तो मैं किसी और को भी दूंगा ना तो वो नहीं कर सकता, ये सीन होना चाहिए। तुम वही बिलो वर्क करके दे रहे हो जो वो खुद भी कर सकता, तो यार हर क्लाइंट कैसे टिकेगा तुम्हारे पे। काम करो एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, देखते हो इसकी दिमाग खराब हो जाए, क्या दे दिया इसने मुझे बना। ठीक है, तो अभी तो भाई 10 मिनट का रास्ता है। तो यही है भाई, अगर क्लाइंट चाहिए ना तो अपग्रेड करना पड़ेगा अपने आप को। अपग्रेड नहीं कर रहे लोग। ये यहाँ पे पापलिया बाबू देखिए, ये ये एक तरीके से चिकन, इस तरह का चिकन है भाई। ये आप देखिए ना कि जो मट्टी के बर्तन होते हैं ना, मट्टी की जो तरीके से होती है उसमें चिकन बनाते हैं, तो रखा जाएगा। तो यार यही है भाई, अगर आप करना है ना डिजाइनिंग वगैरह करना स्टार्ट कर रहे हो, तो फिर सीखना पड़ेगा पूरा ए टू जेड। ये चीज़ मैं राजीव मेहता से सीखी कि राजीव मेहता ना, मैं राजीव मेहता सर से पर्सनली जाके मिल चुका हूँ करीब 6-7 साल पहले, जब मैंने करियर स्टार्ट करा था डिजाइनिंग पर। तो उनसे मेरी बात हुई थी पहले।
उनसे मैंने बात पता क्या की थी, मैंने उनको कॉल किया था, उनको मिलना, तो बोले मेरे पे इतना टाइम नहीं है मिलने के लिए। अब वो भाई बिजी आदमी भाई, सहज सलाह तो सही कह रहे थे, ठीक है। तो मैंने बोला सर एक बार मिल लो सर, पर इसका दोबारा ज़िंदगी में ना जब मिलेंगे तो कुछ बन जाएंगे। तो वो बात उनको ना काफ़ी लगी कि भाई लड़के में दम है। मैंने कहा उसके बाद तो दोबारा मिला ही नहीं, फर्स्ट टाइम मिला था एक बार बस। तो वो पता है ऐसे नहीं मिले थे, वो मिले थे कैसे, जैसे उन्हें कहीं मीटिंग में जाना होगा, तो उन्हें पर्सनली जाके मीटिंग में जाने के लिए उन्होंने क्या करा, मेट्रो पकड़ी, मेट्रो से एक लोकेशन बताई मुझे, लोकेशन पहुंचा मैं, और वो लोकेशन से ही मैं ट्रैवल करते उनके साथ जा रहा हूँ। और फिर मैंने सारी बातें पूछी, डिस्कस करी सर कैसे क्या होता है, बात करी। तो उन्होंने बताया कि अगर कोई डिज़ाइनर बन के रहोगे तो कुछ नहीं करता, डिज़ाइनिंग के साथ वीडियो एडिटिंग भी आनी चाहिए, और उनके कोर्सेज भी हैं भाई कई सारे। तो वो कोर्स भी जाके रिकमेंड करूँगा भाई, कोर्स जाके, ऐसे किसी का कहता नहीं हूँ, लेकिन वो कोर्स प्राइस में तुम्हें मिल रहे हैं। हाँ, इसके यहाँ तुम्हें घंटा नहीं मिलने वाले, तुम कोचिंग ज्वाइन कर लेना, वो जो नॉलेज दे रहे हैं क्रीम नॉलेज दे रहे हैं, बढ़िया नॉलेज। और 1000 2000 का कोर्स है, पूरा बंडल लोगे तो और सस्ता पड़ जाएगा भाई, 4 5 हज़ार में 6 हज़ार में पूरा कोर्स। उस कोर्स तो लो, उसको प्रैक्टिस करो, कोर्स लेने का उसको रखे मत रहो अचार बना के, उसकी प्रैक्टिस करो। कि भाई मैंने वो कोर्स भी लिया, उनका बाय कर रखा था, अभी भी है वो कोर्स मेरे पास, लाइफ टाइम के लिए वो एक तरीके। और उसी को भाई प्रैक्टिस करो, जब भी कहीं फंसता हूँ ना तो उसी वीडियो को देखता हूँ कि कैसे और बेटर खेलो यार। कोर्स सीखने के बाद भी ना हमें बार बार सीखना पड़ता है, ये बस सोचना है कि एक बार सीख लिया कहानी खत्म। तो ये चीज़ है ब्रो। तो उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, और यार वो हमेशा अपडेट करने की बात करते हैं हमेशा, और वो बंदा गजब बंदा है भाई, राजीव मेहता सर जो है ना, गजब है भाई, गजब। मैं कहूँगा भाई अभी तक तो मुझे कोई नहीं दिखा इतना कोई बंदा जो सारी बातें पुरानी पड़ी हुई हैं, ये टूल सीख लो वो टूल, जो वो नई नई चीज़ सीख के आते हैं नई नई, और वो कहते भी कि सीखते कहते वेबसाइट बता रखी है ना, और ज़बरदस्त। तो डिज़ाइनिंग के लिए भाई मैं तो कहूँगा राजीव मेहता को पता हो, इन्हें छोड़ना मत। तो भाई अभी 8 मिनट में रास्ता है यहाँ से, तो वॉक करते हुए जा रहा हूँ, इससे आपके साथ बात कर सकती, मैं बात नहीं हो पाती आपसे, नहीं तो ऑटो वगैरह पकड़ लो, कर भैया जल्दी जल्दी फटाफट। तो भाई यही है, क्लाइंट से मीटिंग करने जा रहे हो तो प्रिपेयर होके जाओ, उसके ब्रांड के बारे में पूरी जानकारी रख के जाओ। वहाँ जाके ऐसे नहीं बैठ के जाके सोचने लगते क्या बताऊँ, स्ट्रैटेजी वगैरह दिमाग में होनी चाहिए। अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ, अब मेरे पास सारा कुछ प्लान करके जा रहा हूँ मैं यहाँ से, उनके ब्रांड की क्या कमियाँ हैं वो सारी मैंने रिसर्च कर ली है, कैसे कर सकते हैं सब कुछ सॉल्यूशन, पूरा सॉल्यूशन लेके जा रहा हूँ मैं। अब वहाँ जाके जब बातचीत होगी ना उन्हें बताना पड़ेगा कि वो बोलेंगे क्या हमारे लिए क्या कर सकते हो, तो आपको बताना पड़ेगा कैसे करोगे, क्या करोगे, क्या कमियाँ हैं, अभी आपका ब्रांड में क्या मिस्टेक है, और उसको इम्प्रूव करके किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे, सारा कुछ बताना पड़ेगा, ठीक है। तो भाई वही अब ये सैंडविच का पेड़ लगा था यहाँ पे, तो डिजाइनिंग कर रहे हो आप, फ्रीलांसर हो तो भाई अपडेट करो। अपडेट के लिए मैंने बताई थी राजीव मेहता सर के पास जाओ, ठीक है। और डिज़ाइनिंग है ना भाई, एक चीज़ बता देता हूँ, लोग है ना बहुत गलत भ्रम में जी रहे हैं अभी, इसको बताने वाला हूँ कहते हैं डिज़ाइनिंग और होता है, लोगों को लगता है कलर मार दिए दबा के, फैक्ट्स लिख दिया, इमेज लगा दी, हिंदी डिज़ाइन। और अभी ये डिज़ाइनिंग का मतलब है, डिज़ाइनिंग का बहुत अलग मीनिंग है भाई, डिज़ाइनिंग के पीछे सोच होती है, समझ रहे हो, डिज़ाइनिंग के पीछे मीनिंग होता है, ऐसे रैंडमली कुछ नहीं डाल दिया था कलर वाला, जितना ब्रांड देखोगे वो पीछे कुछ मीनिंग इमोशन सब कुछ होता है, ठीक है। तो जो डिज़ाइनिंग स्टार्ट करते हैं वो क्या करते हैं, कैनवास से टेम्पलेट डिसाइडेड होता है पहले से, जाके अवेलेबल होता है, वहाँ पे जाके बस टैक्स वगैरह चेंज करा और क्लाइंट को दे दिया, क्लाइंट की खुश होगी खुश, ये चीज़ चल रहा है। जब आप बड़े ब्रांड आएंगे तो मैं बता रहा हूँ क्या सीन मिल क्या रहा है, जो खाना पोर्ट भी चल रही है डिजाइनिंग, जैसे तुम देख रहे हो कि कैनवा से बना लिए, अभी तो AI आ गया, AI का यूज़ कर रहे हैं हाँ डिज़ाइनिंग के लिए, ठीक है। ठीक है, सबका अपना अपना वो तरीका है, मैं उसको किसी को वो नहीं कह रहा। होता है यार ये, जब तुम्हें अगर डिज़ाइनिंग में और वीडियो एडिटिंग के अंदर अपना करियर बनाना है, कि आपका फिर है ना थोड़ा डीप डाइव करना पड़ेगा, गहरा मतलब कूदना पड़ेगा, जाना पड़ेगा इसके ऊपर कैसे क्या है। कि होता है यार ये है, तुम सोचते हो कि मैंने ये इमेज लगा दी, कल लगा दी, ये तो यार बेसिक डिज़ाइन होते हैं, उनका कोई मतलब नहीं, कोई भी तुम कहीं से भी किसी के लिए भी कर देगा, लेकिन
सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है जब क्लाइंट आपको बुला रहा है। अब जब क्लाइंट आप मुझे बुला रहा है तो रजिस्टर में जा रहे हैं मीटिंग, यहाँ मैं ये ना बताऊँगा ना कि मैं पोस्ट बनाता हूँ, मैं रील बनाता हूँ, वो तो है ही बना, बट उसको मैं पूरा पैकेज दूंगा, सॉल्यूशन दूंगा। वो सॉल्यूशन देना आपको आना चाहिए, ठीक है। लोगों को ना सॉल्यूशन देना नहीं आता है। लोग कहते हैं डिज़ाइनिंग करनी आती है, डिज़ाइनिंग तो बना लोगे, लेकिन डिज़ाइनिंग के अंदर और भी चीज़ें होती हैं, ये नहीं कि डिज़ाइनिंग होती है। डिज़ाइनिंग हो गया, वीडियो एडिटिंग हो गया, ठीक है, ये सबका पार्ट है कम्युनिकेशन का, दिखाने का। समझ रहे हो, समझ रहे हो। तो अब मैं बताता हूँ, जैसे कि लोगो डिज़ाइन करना होता है, अभी एग्जाम्पल ले सकता है, तुम सोच रहे हो क्या कह रहा है ये, अब समझ आएगा वो क्या कह रहा था। जैसे किसी क्लाइंट का लोगो डिज़ाइन करना है, ठीक है, तो क्लाइंट तुम्हारे पास आएगा, कहेगा मुझे लोगो डिज़ाइन करवाना। अब क्लाइंट भी डिफरेंट डिफरेंट तरह के होते हैं, बड़े क्लाइंट, छोटे क्लाइंट, हर तरह का क्लाइंट है, ठीक है। कुछ क्लाइंट होता है एजुकेटेड क्लाइंट, जिन्हें नॉलेज होती है कि ब्रांड क्या होता है, उन्हें सब पता होता है, तो उन्हें मुफ्त बना नहीं सकते। वो तुम्हारी बातों से पता चल जाएगा तुम्हारा स्किल कितना है, तुम्हारा एक्सपीरियंस कितना है, वो तुम्हारा भाप लेंगे उसी में, वो बता देंगे मेरे को इसके साथ काम करना है या नहीं करना, पहले डिसाइड कर लेंगे। तो फिर वो ये मैसेज डालता है आई विल लेट यू नो, मैं तो बातें बताऊँ, उसका मतलब ये है कि वो नहीं आएंगे दोबारा, ठीक है, क्योंकि उन्होंने पता चल गया तुम्हें, उन्हें पता चल गया कि तुम्हें नहीं आता कुछ भी। तो होता है यार ये, जैसे किसी कोई क्लाइंट आया, मेरे पास हर तरह के क्लाइंट आते हैं, हर तरह की, छोटे से लेके बड़े क्लाइंट तक के साथ मैंने काम कर रखा है, ठीक है। कुछ छोटे क्लाइंट जो होते हैं, जैसे वो क्लाइंट आएगा छोटा क्लाइंट, जो नया क्लाइंट उसे पता नहीं क्लाइंट क्लाइंट, तो कहेगा भाई मेरा लोगो बना दो, एक अपना नाम लेके आएगा कोई सा भी लोगों का, मान लो टीएस मदान या कुछ भी, मान लो रॉकी भाई जिम, इस तरह से कोई भी जिम नाम उठा लो, वो नाम देगा भाई मैं बढ़िया से मेरा लोगो बना दो जिम का लोगो। तो तुमने कहा ठीक है भाई, बराबर तुमने क्या करा, नाम लिया, और इसके बाद तुम गए इधर उधर देखा तुमने किसका क्या है, किसी का टेक्स्ट देखा, किसी की कलर देखे, और उठा के पेल दिया तुमने, और क्या पता बना ही बनाया, लोगों ने निकाला, बस नाम चेंज कर दिया, बस उसका नाम लिख दिया, बस उसे पता ही नहीं है क्या हो रहा है मेरे लोगों के साथ, ठीक है। एक तरीका तो ये है, जो 200 रुपये में 150 रुपये की लोगों बनाते हैं लोग, किस तरह से टैक्स चेंज कर दिया कहानी के, ठीक है। अब आता है रिसर्च वाला काम, जो बड़े क्लाइंट देते हैं, जो मैंने काम किया है उसका बता रहा हूँ। एक बाहर का क्लाइंट था, यूएसए का क्लाइंट था, तो मेरे पास आया, तो मैंने आउटरीच किया था, उनसे बात हुई थी, उन्होंने बोला मुझे लोगो बनवाना है, वो एनजीओ था, एनजीओ था, एक तरीके से एनजीओ का लोगो बनाना था, और एनजीओ के अंदर वो कई सारी सर्विसेज थी, जैसे फैमिली में डिस्प्यूट होता है उसको मैनेज करना, इस तरह से कई सारी हेल्प, लोगों की हेल्प करना, उसमें कई सारी सर्विसेज थी इनकी। अब देखो, और उनका एक लोगो ब्रीफ भी चला था, लोगो ब्रीफ, लोगो रिक्वायरमेंट, वो पहले से ही उनकी डॉक्यूमेंट हो चुकी थी, उन्होंने पहले ही डिसाइड कर दिया था कि मेरे लोगों के अंदर ये चीज़ें दिखनी चाहिए, ये कलर होने चाहिए, उन्होंने कलर बता दिए, टाइपोग्राफी भी उन्होंने अपने मतलब बता दी अपने आइडिया देके, और उन्होंने बोला इस ब्रांड के पूरी हमारी टारगेट ऑडियंस क्या है, पूरा कुछ उन्होंने अपने ब्रांड की, अबाउट ब्रांड क्या है, पूरा कुछ दे दिया उन्होंने। वो क्यों दिया जाता, वो ऐसे नहीं दिया जाता कि बस जाके देख लेना बस, वो पूरी रिसर्च दी जाती, इसके इसी के अंदर से ही लोगों निकालना है, ये मत सोचना इसके बाहर कहीं से कई लोग उठा के ले आए और कलर चेंज कर दिया, टैक्स दे दिया, ये लोगों का खाने का। तो अब यहाँ से स्टार्टिंग होती है ब्रेन स्टॉर्मिंग, माइंड मैपिंग, जो लोग नहीं करते हैं, जो नए डिज़ाइनर होते हैं, जो कई सारे डिज़ाइनर पुराने भी होते हैं, जिन्होंने वही क्लाइंट का काम कर रहे हैं, वही पुराने, वही इसी का बड़े क्लाइंट सब काम नहीं किया, अपडेट नहीं करा, तो उनको भी नहीं पता होगा, कैसा भी एक्सपीरियंस क्लाइंट दिखा रहा हूँ, एक्सपीरियंस डिज़ाइनर के बारे में। तो वो मेरे पास आया था क्लाइंट, और उसने मुझको पूरा एक लोगो ब्रीफ किया था, डॉक्यूमेंट था 4-5 पेज का, मैंने उसको स्टडी करा पूरा, पहले मैंने जाके नेट पे जाके दिए नहीं देखा लोगो कौन से जिम के लोगो हैं, ये लोग नहीं, मैंने पहले ये देखा इसके डॉक्यूमेंट में क्या क्या रहा है, क्योंकि अगर मैं कुछ भी बना के दे दूंगा तो वो कहेगा मेरी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट तो पता लगा तुम कहाँ से उठा के लाए हो लोगो। तो वो क्लाइंट कोई बेवकूफ नहीं है, तुम सब नहीं बना सकते जो लोग। अब नए क्लाइंट को बना लो छूट दे दो, बड़े क्लाइंट को नहीं बना पाओ। उसने फिर बोला कि ये रिक्वायरमेंट है, मैंने वो स्टडी करा, टाइम लिया, मैंने 1 वीक का टाइम लिया, पूरी रिसर्च करी, माइंड मैपिंग करी, ब्रेन स्टॉर्मिंग करी, किस तरीके से मैं एलिमेंट आइकन यूज़ करूँ जो उसके ब्रांड को रिप्रेजेंट करे, उसकी मीनिंग कन्वे हो, पूरा कुछ रिसर्च करा, मैंने बनाया। उसे 3 ऑप्शन लिए पहले बना के, 3 में से उसे 2 पसंद आए थे, कह रहा मुझे 2 पसंद आया, दोनों में से फिर वो कंफ्यूज था कौन सा बेस्ट हो। फिर उसमें टाइम लिया, टीम से डिस्कस करा, फिर फर्स्ट वाला एक लोगो उसमें से फाइंड आउट करा ये लोगो बेस्ट है। इस लोगों में कुछ उसने माइनस चेंज करवाए, कुछ और चीज़ ऐड ऑन कराई, मैंने वो कंप्लीट करा, कहानी खत्म, पेमेंट दी, सुनो दैट्स इट, कोई ड्रामे नहीं। जो इंडिया के क्लाइंट क्या करते हैं, एक लोगों में 36 वर्जन निकलवाएंगे, ऐसे कर दो वैसे कर दो, ये कलर वो कलर, लोगों की ऐसी कैसी मार देते हैं।
और उससे पूरा क्लियर था मुझे लोगों वो चाहता था जो लोगों को उस लोगों को वो लोगों से मिलेगा वो जो मीनिंग कन्वे करता वो सब मिल गया उससे मेरे समझ रहे हो किस चीज़ की। तो भाई अब आने वाला टाइम देखा हूँ कितना हो गया है। तो भाई व्लॉग बना रहा हूँ वो चल रहा हूँ। तो दो लड़के ऐसे दिखे यार पूरी क्या करके व्लॉग बना रहा है ऐसे। तो ये है भाई। तो ठीक है। तो ब्रांड लोगो ब्रिज मिलता है। ठीक है और इसी तरीके से कोई भी ब्रांड जब जब ब्रांडिंग होती है इसलिए तो पहले उसकी ब्रांडिंग का पूरा पूरे मतलब कहते हैं ना उसका अबाउट पूरा ब्रांड है क्या और वो सब दिया जाता है। फिर उसमें ब्रांड जब आइडेंटिटी करते हैं उसमें क्या होता है हमें पूरा देखना पड़ता है देखने के बाद हम उससे उसमें कैसे बेस्ट कर सकते हैं। ठीक है ये चीज़ है मतलब उसने भी हमें कलर वगैरह दिखा देने का था बहुत कुछ होता है भाई रिसर्च करनी करके देरी। तो व्यू भाई काफ़ी अच्छा है। घर से बाहर निकलना चाहिए किसी ना किसी बहाने तरीके से घूमने के लिए वॉक करने के लिए। वैसे तो निकलोगे नहीं तुम किसी ने काम मैं तो काम के बहाने निकलना स्टार्ट कर दिया भाई मैंने। ठीक है घर में पड़े पड़े कुछ नहीं होने वाला भाई। तो भाई ये अगर कोई डिजाइनर मेरे साथ आया ना कि सीखना स्टार्ट हो गया बिना सीखे कुछ नहीं है। और अपने आप को अपडेट करने की कोशिश करो। डिजाइनिंग आती है पूरी डिजाइनिंग सीख गए हो डिजाइनिंग फिर नए नए ट्रेंड के साथ अपडेट करना स्टार्ट हो तो फिर डिजाइनिंग में तुम्हारे प्रिंसिपल वगैरह सारे स्ट्रॉन्ग फिर तुम्हें ज़्यादा टेंशन नहीं दी। फिर तुम नए क्या कहते हैं अपडेट जो नए ट्रेंड आ रहे हैं अपडेट आ रहे हैं टाइपोग्राफी आ रही कलर्स आ रहे हैं स्टाइल्स आ रहे हैं डिज़ाइन के। ठीक है उनको एक्सपेरिमेंट करें। अब दूसरा नहीं कर रहा अब मैं यही कर रहा हूँ। अब मेरे को बेसिक सीखने की जरूरत नहीं है बेसिक मेरे क्लियर है। बेसिक सारे क्लियर टाइपोग्राफी के कलर के सब बेसिक क्लियर इसके में। अब बस एडवांस पे ही अपडेट करता रहता हूँ डेली। कुछ नया आता है मार्केट में उसको देखता हूँ उसको ट्राई करता हूँ। तो यही है बस। ठीक है अपडेट करना होता है अपने आप को डिजाइनिंग प्रिंसिपल्स करो अपडेट करो। ये है भाई पीछे का देख रहे हो एरिया ये स्टारबक्स की बिल्डिंग तभी मेरे वो काफ़ी बड़ी है पेड़ आ रहा है भी इसमें। तो भाई ये क्या ना मेरे को इस मीटिंग को देख के ना मेरे को अपना एक टाइम याद आ गया। तो वो एक्सपीरियंस तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ मेरे की जाएगी। भाई हमारे पास में ना एक है ना मेरे एरिया के पास में एक बिल्डिंग थी वो एडवर्टाइजिंग एजेंसी की एडवर्टाइजिंग जो कंपनी होती है ना काफ़ी बड़ी कंपनी थी और उसके ऐसी लोग हैं तो तुम दिखा रहे हो ना ऐसे 15-20 मंजिल भाई काफ़ी बड़ी इमारत नहीं थी। तो मैं उस टाइम नई नई डिज़ाइन सीखी थी मैंने अपने तो एक्सपीरियंस दे मेरे पास मेरे हिसाब से मतलब मैंने सर्टिफिकेशन कंप्लीट किया था बस 6 मंथ का सर्टिफिकेशन कंप्लीट करा और ऑनलाइन जाके लर्निंग करी। ठीक है ऑनलाइन लर्निंग करने के बाद मतलब टूल्स वगैरह पकड़ बन गई। फिर इसके बाद मैंने कहा चलो यार अब ट्राई करते हैं और मगर मगर भाई कॉन्फिडेंस देखो मेरा कि मेरे को 6 मंथ का भी एक्सपीरियंस नहीं है मैं सीधा घुस गया एजेंसी में। तो जब अंदर जा रहा तो गार्ड बोला भाई कहाँ जा रहे हो मतलब अंदर जा रहा हूँ हाँ वैकेंसी की एप्लीकेशन जा रहा हूँ कि यहाँ पे। तो कह रहा क्या करते हो मैं डिजाइनिंग कह रहा ये तो दुनिया कर रही है ऐसा बोल रहा था मजाक उड़ा रहा था मेरा। तो मैंने बोला दुनिया कर रही तुम यहाँ क्यों बैठे हो तुम भी कर रहे हो इसमें मतलब तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो इस चीज बता रहे बैठ के गाड़ी रहे तो चिप हो गया हो ऐसे ऐसे चूट जाए और इंडिया में। तो भाई यही सीन है। तो बोलना गार्ड कि भाई वो दुनिया कर रही है बना दिया फिर तो तुम नहीं क्या करते। मैंने बोला चलो ठीक है एंट्री कर दो जाओ। मैंने एंट्री करी मैंने कहा, चल ठीक चलते हैं। एंट्री कर दी फिर उसके अंदर गया भाई काफ़ी फ्लोर थे लिफ्ट को चढ़ा। वहाँ की जो कह सकते हैं ना उनको जो ट्रीट करते हैं जो वहाँ के लोग बड़ी कंपनी में फ़र्क क्या है अभी तो बताते हैं। छोटी कंपनियाँ और बड़ी फर्क में है कि ना एथिक्स रूल्स और ट्रीट करने का तरीका किस तरीके से बात करनी बहुत फ़र्क पड़ता है इससे बहुत ज़्यादा। तभी वो टॉप पे हो तभी तुम नीचे हो। तो उस कंपनी में जब क्या करा मैं तो भाई उसमें एक मैम बैठी हुई थी। ठीक है रिसेप्शनिस्ट में मैंने जाके पूछा मैंने बोला मैम यहाँ कुछ जॉब वगैरह है। तो उन्होंने पहले मेरे को देखा मैं थक गया था काफ़ी क्योंकि मैं पैदल पैदल आया तो मेरा फेस उन्होंने देखा पसीना आ रहा है उसको। तो तुरंत मेरे को बोला कोई नहीं आप टेंशन मत लो बैठ जाओ आप शांति से। पानी की बोतल दी कुछ कैंडी वगैरह दी इस तरह से मतलब प्रॉपर तरीके से एक तरीके से मेरे को ये था।
एक कह सकते हैं स्टार्टिंग उनकी यही क्यों, कोई नहीं आप बैठिए, मतलब वैकेंसी कह रहे कोई ने भी बात करके कल आप ये पानी पियो, इस तरीके से ट्रीट कर। भाई मैं देख कह रहा हूँ, मैंने कि यार ऐसे कोई रिस्पेक्ट देता है क्या? और वो भाई बढ़िया रिसेप्शनिस्ट, ठीक है, अच्छी खासी सैलरी ले रही होगी भाई, पेज देखते हो पता चल जाता है आदमी के कपड़े पड़े उसके, तू वेल ग्रूम। मैंने कहा यार बताओ। फिर इसके बाद बैठा, फिर मैंने बोला कि मेरे को वैकेंसी का कुछ ना, कह कोई नहीं, आप ईमेल आईडी लो, किसी ईमेल आईडी पे रिज्यूम भेजो और एक रिज्यूम मुझे भेज दो। उस तरह से उन्होंने बोला, जो भी उनकी फॉर्मेलिटी थी उन्होंने पूछा, कोई नहीं। और इसके बाद एक वीक के बाद एक बार पूछ सकते हो, अगर नहीं रिप्लाई आया तो इस तरह से आप यहाँ पर ऑफिस पर। काफ़ी बढ़िया स्कीम है उन्होंने की। उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम्हें एक्सपीरियंस नहीं है, तुम्हें ये नहीं है कि यहाँ की जाओ, तुम अच्छे नहीं हो, ये है तुम्हें ऐसे वैसे दहेचो, ये सब ड्रामेबाजी नहीं करी, वो सीधा बोला तरीके से। ये देखो भाई, अच्छी दिखा था तुम्हें, ये जो देख रहे हो ना फ्लावर, ये गेंदा के फूल है, ये गेंदे के फूल होते हैं ना, वाइट येलो येलो, वही है, इसकी माला होती है। मैं चाहूँ तोड़ सकता हूँ बट मैं तोड़ नहीं रहा भाई, कोई क्या है, अच्छी बात नहीं है ना तोड़ना। काफ़ी अच्छे लग भाई, ये देख के तुम अच्छे फील हो के लिए। देख रहे हो गमले के अंदर दूर से दिखा रहा हूँ कि भाई गार्ड वगैरह कहेगा भाई नहीं मना कर सकता, इसलिए मैं दूर से ही दिखाता हूँ। काफ़ी बढ़िया है, मैं भी यहाँ देख पा रहा, और अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर के हैं। हाँ थक गया यार, वॉक करते तो वॉक करके भी जाना, तो उससे बहुत नहीं, इससे ना थोड़ा चलना भी रहेगा, इसलिए जा रहा हूँ आराम, आराम से बात भी हो जाएगी। वरना ऑटो वगैरह में बैठेंगे फिर वहाँ बात भी होता है, वॉक करते समय बात करने का अलग ही मजा है। तो भाई उस कंपनी का ये एक्सपीरियंस था मेरा, काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस था वहाँ का। क्या उस पर जॉब लगी नहीं मेरी कि फिर मैं कहीं और ट्राई करने लगे, मैं इतना वेट नहीं करता किसी को कि कोई जवाब देगा, मैं वेट करता हूँ, नहीं मतलब मैं फिर कहीं और ट्राई किया, मैं कहीं और जॉब में, ठीक है। और बाकी कंपनी में मैंने हर कंपनी में काम कर रहा था, कंपनी हर कंपनी में, तो ये नहीं कह रहा बहुत बड़ी, और मतलब मैंने छोटी से लेके एक छोटा स्टार्टअप होता ना, वहाँ से लेके और काफ़ी बड़ी कंपनी के अंदर भी काम करती है। और हमें पता है कि क्या डिफरेंस तो होते हैं भाई, अलग अलग कंपनी में अलग अलग वर्क का स्टाइल होता है, ठीक है। छोटी कंपनी अलग तरीके से ट्रीट करती है, बड़ी कंपनी अलग तरीके से ट्रीट करती है, सबका बिहेवियर, एथिक्स, रूल्स सारे अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है बॉस। तो मैंने करीब 5-6 कंपनी में जॉब करी, छोड़ दी फिर पर, और मैं फुल टाइम तब सत्य क्लासिंग का था। फिर ये है भाई मेरी जर्नी, और अभी मैं जॉगिंग कर रहा हूँ, जैसा आप देख सकते हो। बाकी साइड साथ साथ कुछ और भी चीज़ें स्टार्ट कर दी हैं, वो भी ट्राई करूँगा। जब वो कंपनी पे जाए तब बताऊँ तो मैं क्या कर रहे हैं नशहरे, ठीक है, सरप्राइज है आपके लिए। तो यार नई नई चीज़ें सीखो, स्किल सीखो, अपडेट करो, और स्किल सीखो साथ साथ और भी चीज़ सीखो, डांस सीखो, सिंगिंग, गिटार, यार बहुत कुछ है सीखने के लिए, ठीक है। बोरिंग लाइफ मत रखो यार, बोरिंग सी लाइफ में मत जियो, लाइफ के अंदर रस लाओ, रस, ठीक है, तो लाइफ में लाओ रस, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन दुनिया इंजॉय करने का। That's- नई चीज़ सीखना स्टार्ट करो, फालतू रिलेशन वगैरह में मत फंसो, ठीक है, रिश्तों में फंसोगे कुछ नहीं सीख पाओगे, उसी को टाइम देते रह जाओगे बस, लड़की पाल लोगे फिर लड़की खर्चे खाओ, ठीक है, यही है जिंदगी। तो तुम देख भी रहोगे आसपास कितने लोग बर्बाद है इसमें। तो भाई लंच कर लिया मैं अभी, लंच करके चल रहा हूँ, क्योंकि भाई थोड़ा ब्रेक लेके चल रहा हूँ, आ रहा हूँ तो जल्दबाजी में, खाना पीना ही बहुत जरूरी है भाई। तो लंच कर लिया है,
अभी यहाँ से करीब 8-10 मिनट का रास्ता हो रहा है। आराम आराम चलना है, कोई जल्दबाजी नहीं है, धीरे धीरे चलेंगे, कोई टेंशन नहीं है। तो भाई ये है सीन। मीटिंग करने जाओ क्लाइंट से, अलग ही एक्सपीरियंस है इसके। पहले मैं नहीं जाता था स्टार्टिंग में, स्टार्ट किया और धीरे धीरे चीज़ें एकदम नहीं। तो फर्स्ट मीटिंग जो थी मेरी फरीदाबाद में थी, क्लाइंट था स्किन केयर का, शैम्पू वगैरह पूरे उसके लिए कुछ ना बताया था मुझे। तो वहाँ गया था मिलने, उसका फ्रेंड था, मतलब उसके जो जो लड़का इससे बात हुई थी वो लड़का था ही थे, मेरी जितनी उम्र का लड़का था भी। उसके पापा का बिजनेस था, वो उसका बेटा भी चला रहा था, मतलब पापा बेटा दोनों के साथ। उनसे हुई थी मीटिंग भाई, और तो शादी का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, काम काफ़ी लंबा चला उनका। ठीक है, उन्होंने ये बोला था, देखो क्लाइंट है ना हर तरह की होता है, अलग क्लाइंट। उन्होंने ये बोला था मुझे ना डिज़ाइनिंग मतलब इस लेवल की नहीं चाहिए जो मतलब लोग बना रहे हैं, बेसिक डिज़ाइनिंग या कैनवा वाली डिज़ाइनिंग नहीं चाहिए मुझे, मुझे एकदम प्रोफेशनल डिज़ाइन चाहिए। पर उन्होंने कुछ अपने कॉम्पिटिटर थे ना, उनकी वेबसाइट दिखाई, उन्होंने कहा इस तरह के ब्रांड चाहिए जो प्रोफेशनल होनी चाहिए, मुझे इस तरह का चाहिए। मैंने ठीक है कोई दिक्कत नहीं, भाई के पास आओगे तो प्रोफेशनल ना मिले ऐसा हो नहीं सकता। मैंने सारे काम कर रखे हैं एक से खतरनाक वाले, तो यहाँ कोई निराश नहीं भेजूंगा किसी को। तो मैंने ठीक है कर दूंगा मैं। तो उनका ब्रांड का काम जो था काफ़ी बढ़िया काम करा मैं। उनकी वेबसाइट थी बिल्कुल बेसिक वेबसाइट थी उनकी, बैनर वगैरह इमेजेस वगैरह बिल्कुल लो क्लास ना, उसमें फ़ोटोशूट हुआ था, कुछ नहीं हुआ था। पर उनसे मैंने बोला फ़ोटोशूट करवाओ अपना, तो फ़ोटोशूट करवाया उन्होंने। फिर इसके बाद मैंने सारी इमेजेस क्रिएट करना स्टार्ट करी, और उनका काफ़ी अच्छा काम रहा। सोशल मीडिया की रील हो गई, पोस्ट, क्राउजल, सारा कुछ मैंने अकेले हैंडल किया। ठीक है, एक बार मीटिंग करके आया, इसके बाद सारा मैंने सोल्यूशन ले लिया, और मतलब क्लाइंट बढ़िया था भाई। और यहाँ तक कि उसने बोला था, उसके कुछ प्रोडक्ट थे तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, तो मैंने मतलब यार इस प्रोडक्ट का इमेजेस, उसने बाय कहता अपने प्रोडक्ट है ना कोरियर करके मेरे एड्रेस पे भेज दिया कि आप एक बार देख लो इस तरह से। करीब 5-6 प्रोडक्ट फ्री में मेरे को भेज दिया उसने, यूज़ कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। बट मेरा बहुत सीरियस प्लान था भाई ये, कि मेरा ब्रांडिंग अच्छी होनी चाहिए, मेरा खीरे कोई नहीं। तो मैंने पूरा उनका, और उनकी पैकेजिंग डिज़ाइन एकदम मक्खन वाली पैकेजिंग डिज़ाइन करी भाई, एकदम प्रोफेशनल, जैसे कहते हैं ना मॉडर्न लुक होना चाहिए। जो डिज़ाइन तुम देखते हो ना टीवी एड्स पे प्रोडक्ट के, वैसे डिज़ाइन उस तरह की डिज़ाइनिंग आनी चाहिए बस। और वो डिज़ाइन है ना बहुत ही मिनिमल, क्लीन, कलर उनके बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं, ज़्यादा कलर नहीं, ज़्यादा टेक्स्ट नहीं, ज़्यादा उसमें इमेजेस नहीं होती है। ठीक है, ये चीज़ होती है। तो भाई ये सीन होता है। तो जो प्रीमियम डिज़ाइंस होते हैं, लग्जरी डिज़ाइंस होते हैं, प्रोडक्ट देख के नहीं लगता है कि काफ़ी बड़े क्लाइंट हैं ये। वो तुम किसी ब्रांड को देखते होगे ना, तो उसको तो जो तुम देखते होगे ना कि ये प्रोडक्ट यार कितना प्रीमियम प्रोडक्ट लग रहा है यार, क्या ब्रांडिंग है, या तुम शॉपिंग करते हो जो तुम पैकेजिंग डिज़ाइन देखते हो, उस तरह की पैकेजिंग डिज़ाइन को और उस पर है कि तुम जो देखते हो ना यार ये बनती कैसे होगी, वो बनाता हूँ, उस लेवल का काम है। और अभी भी मैं इम्प्रोवाइज़ कर रहा हूँ, अपने काम को बहुत अपडेट कर रहा हूँ, बहुत क्लासी, द मोस्ट मॉडर्न, जो देख के लगे कि यार वाह। ठीक है, अभी भी सीख रहा हूँ मैं डिज़ाइनिंग, ऐसा नहीं है, इतना आने के बाद ही मैं सीख रहा हूँ। मुझे करीब 6-7 साल होने जा रहे हैं डिज़ाइनिंग में। तो अभी भी सीख रहा हूँ मैं। और यही चीज़ होती है जो आपको बहुत बेहतर एक डिज़ाइनर बनाती है। जिस डिज़ाइनर ने बोल दिया ना कि मेरे को आता सब, बस वहीं इसकी ग्रोथ खत्म। मैं अभी भी अपने माइंड को इतना खुला छोड़ रखा है ना, ओपन माइंड कर रखा है अपना, कि नई चीज़ आती है ना कोई भी, तो उसको मैं अडेप्ट करने की कोशिश करता हूँ, अपने डिज़ाइन के अंदर डालूँ वैसे रहता है। चाहे क्लाइंट का काम आए ना आए, कैसे कभी क्या होता है, कुछ क्लाइंट्स होते हैं, मान लो कोई डिज़ाइनिंग कर रहा है, डिज़ाइनर का लेता हूँ एग्जाम्पल, डिज़ाइनर है, वो कह रहे हैं यार मेरे पास तो यार शैम्पू के प्रोडक्ट तो कभी डिज़ाइन करवाने आता ही नहीं है क्लाइंट, तो मैं क्यों बनाऊँ, मैं कब सीखूँगा। तो भाई जो तुम है ना, तुम क्या क्लाइंट का जब काम आएगा तभी सीखोगे क्या, अपने पर्सनल के लिए काम करो, डमी वर्क करो। ठीक है, शैम्पू के ब्रांड की प्रैक्टिस करो, किसी और का ब्रांड है उसके पैसे और इनहेंस कर सकते हो, उसकी प्रैक्टिस करो। तुम्हें क्या लगेगा क्लाइंट आएगा तब तुम सीखोगे, तो क्लाइंट की डिजाइनिंग खराब करोगे क्या तुम। तो प्रैक्टिस हमेशा, प्रैक्टिस वर्क करना ज़रूरी है। क्लाइंट के साथ प्रैक्टिस मत कर देना, तभी गलती से क्लाइंट का काम खराब हो जाएगा। ये मत सोचना कि क्लाइंट का काम आएगा तब मेरे पास तो फुल रेडी ही वाह,
मैं तो स्किन केयर के प्रोडक्ट का डिज़ाइन ही नहीं करें, तो मैं मेरे पास भी क्लाइंट आएगा तो मैं उसको क्या दिखाऊंगा? तो भाई अपने खुद के डिज़ाइन करो, कोई भी ब्रांड का लोगो लो और उसकी पूरी पैकेजिंग डिज़ाइन स्टार्ट कर दो, उससे बेहतर बना के दिखाओ। क्लाइंट को तुम्हारा काम देखना है, जरूरी नहीं वही काम देखना जो क्लाइंट कर रहा है। पर्सनल काम की एकता है, वो भी दिखा सकते हो। ठीक है, तो पहले मेरे को नहीं पता था, बट अब मैं वो मतलब जो भी डिज़ाइंस होता है, थंबनेल हो गया, हर तरह के नए नए मैं एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ, नई नई चीज़ सीख कर रहा हूँ कैसे और एनएमसी। तो डिज़ाइनिंग बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बहुत कुछ है डिज़ाइनिंग के अंदर, बहुत कुछ। ये वास्ट फील्ड है, वास्ट काफ़ी बड़ा फील्ड है। यहाँ पे कोई बंदा ये नहीं कह पाता कि मैं सीख गया हूँ, कोई नहीं कह सकता। इसमें हर दिन नया कुछ ना कुछ आता रहता है। और डिज़ाइनिंग के अंदर बता रहा हूँ कि मैं अभी मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। डिज़ाइनिंग में ही प्रिंट की डिज़ाइनिंग होती है, पैकेजिंग डिज़ाइनिंग होती है, ठीक है। इसके बाद वेब पे डिज़ाइन जो होती है, तो तुम देख रहे हो सोशल मीडिया के पेजेस वगैरह होते हैं, तो तुम ये देख रहे हो एड्स वगैरह होते हैं, तो ये एड्स चलते हैं, ठीक है। ये वीडियो एड्स आते हैं, ये सब डिज़ाइनिंग, ये डिज़ाइनिंग तो और क्या है, ये डिज़ाइन। अब जो डिज़ाइनर, कोई ना कोई डिज़ाइनर तो बना रहा है, तभी तो वो ब्रांड चल रहा है, ब्रांड में दिखाई दे रहा है। तो काम बहुत होता है। अभी मैं एक एक्सपीरियंस से बताने वाला है तुम्हें। तो होता यार ये है कि एक है ना मेरे नॉन में एक बंदा है डिज़ाइनर, ठीक है। नाम नहीं लूँगा उसका मैं। तो वो बंदा डिज़ाइनर, पता है किस तरह का डिज़ाइनर है वो डिज़ाइनर ऐसा है, जो तुम्हें प्रिंटर वाले प्रिंटिंग की पेज देखी होगी तुम, वहाँ जो बैठते हो वो डिज़ाइन उस तरह का डिज़ाइनर है, ठीक है। अब उसने प्रिंटिंग प्रेस खोल लिया, प्रिंटिंग की दुकान खोल लिया करके, तो उस तरह से चलाता है वो। तो उसका काम कैसा है पता है? उस काम में कुछ सीखना नहीं है और कोई लर्निंग नहीं, अगर देखा जाए तो। उसकी लर्निंग क्या है? वो थैले जो होते हैं ना, वो छापता है, ठीक है। जो होते हैं, जो जो तुम ग्रोसरी वगैरह कुछ भी ले जाते हो, उनके प्रोडक्ट के जो थैले होते हैं, ठीक है, बैग होते हैं, वो छापता है। बस वही छाप रहा है करीब 6-7 साल से, कुछ नया काम नहीं। और शादी के कार्ड होंगे, प्रिंटिंग में क्या है, बिल बुक होगी, ठीक है, किताबें होंगी, किताबें वाला काम होगा, और क्या है, बस खत्म। तो ये चीज़ है भाई, ठीक है। काफ़ी सही एरिया है भाई, काफ़ी डेवलप एरिया, गुड़गांव वाला एरिया है, अभी चल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये होता है भाई, समझ में सीन मेरा। तो डिज़ाइनिंग बहुत बड़ी चीज़ है, और मैं अभी सीख रहा हूँ। सोचो, मैंने प्रिंटिंग डिज़ाइनिंग को, मुझे प्रॉपर पूरा प्रिंटिंग डिज़ाइनिंग का आता है। उससे पहले जब मैं कंपनी में जॉब करता था, मैंने डिफरेंट डिफरेंट कंपनी में बहुत सारी चीज़ सीखी है। प्रिंटिंग का हो गया, वेब का हो गया, ठीक है, सब कुछ सीखता, मतलब हर तरह का। पैकेजिंग डिज़ाइनिंग सब करा यार, सब बुक वगैरह हर चीज़, मैगजीन वगैरह सब बना रखी है सब। मेरे पे अगर कभी भी कोई काम आता है तो मेरे को सोचना नहीं पड़ता ये मैं कैसे करूँगा, ये मैं इतना कुछ कर चुका हूँ कि अब मेरे पास जो कोई काम आएगा ना, तो वो क्लाइंट जाएगा नहीं वापस निराश हो, उसको काम मिलेगा, उसको बढ़िया काम। तो ये चीज़ होती है भाई, समझ रहे हो मेरे भाई। तो मेहनत करो, बहुत कुछ है सीखने को, बहुत कुछ, समझ रहे हो। मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं है। कहने वाला नहीं, डिजाइन बनाओगे तो कुछ नहीं हो सकता, कुछ करियर नहीं है फिर तुम्हारा। फिर तुम कहोगे डिजाइनिंग में कुछ नहीं बचा, AI आ गया, ये आ गया, वो तुम अपने बहाने बनाते रहो। तो भाई अभी तो थोड़ा दूर है, ज़्यादा दूर नहीं, पास है, 2-4 मिनट रास्ता वगैरह, ठीक। ऐसा करते करते मैं काफ़ी लंबा ले आया। तो भाई वॉक करना मुझे पसंद है, आई लाइक वॉक। वो भी देख रहा हूँ टाइम कितना हो गया है, और इससे कितना टाइम लगेगा मुझे यहाँ तक पहुँचने के लिए। देखो चलता होगा, चलता रहेगा। तो देखो यार, लाइफ में ना ज़्यादा सीरियस में करें, बहुत सीरियस में लोग हम हंसना भूल गए हैं, खुश होना भूल गए हैं, इंजॉय करना भूल गए हैं भाई। मैं भी था पहले बहुत सीरियस था लाइफ को लेके, ऐसे करना है वैसे करना है, लेकिन आप नहीं हो सीरियस। सीरियस अपने गोल पे रहो, ये नहीं कि हमेशा सीरियस इस चक्कर में मतलब खुश रहना भूल गए, वो मत करो यार, ठीक है। वो मत करो, खुश रहना है लाइफ में। तो ये नहीं कि काम का प्रेशर, इसका प्रेशर, उसके प्रेशर में अपनी खुशी की हिस्सेशी कर दी, अपनी हेल्थ की वाट लगा ली, ठीक है। ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं, मस्त रहने का। देखो किसी जॉब में जॉब कर रहे हो, जॉब को लेकर टेंशन में हो, ये चलता रहेगा, या ये कभी जिंदगी में खत्म नहीं। जॉब करो तो कभी कभी ऐसा नहीं हो सकता कि मौज तो लिख के रह जाओ। जॉब में रहोगे तो भाई
टेंशन रहेगी, ये बात मानो इंडिया की हालत कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। यहाँ ऑफिस पॉलिटिक्स, चाटू कार्ता, ये सब चीज़ होती है। चाटू कार्ता, चटन चटाई चलते हैं यहाँ, जो चाटा चाटी करते हैं उसी की चलेगी, उसी के बल्ले बल्ले जो मुँह चाट पाया। चल भागे यहाँ से। ये देख रहे हो पीछे की बिल्डिंग, और इस साइड भी देख लो। इस गुड़गांव में जगह जगह पे बिल्डिंग है भाई, जगह जगह पे बढ़िया। तो भाई ये है ऑफिस की पॉलिटिक्स। हर कोई परेशान है इससे, हर कोई। देखो, जॉब को लेके ज़्यादा सीरियस मत करो। तुम रिप्लेसेबल होते हो, तुम्हें कभी भी निकाला जा सकता है। तुम ये मत सोचना बीमा क्या रखा है कंपनी में, कंपनी कभी भी चीज़ दिन तुम्हें देखा ना, जिस दिन लगा तुम्हारी वैल्यू नहीं है उस दिन तुम्हें कंपनी 2 मिनट नहीं लगाएगी निकालने के लिए। और इसे कम रेट में सस्ते को बंदा मिल रहा होगा जितने तो 4 काम लगा पर सकता है, तुम्हें निकालने के लिए तने की नहीं सोची कंपनी को, जहाँ फायदा दिखेगा वहाँ निकाल दे। तो इसलिए ज़्यादा टेंशन मत लो, जॉब वॉब के लिए बॉस को प्रूव मत करो मैं बहुत अच्छा हूँ। अरे यार समझ लो, अपने आप को बेहतर बनाओ। एक कंपनी से निकल जाओ, दूसरी कंपनी में जाओ, दूसरी जाओ, डिफरेंट एक्सपीरियंस में एक जगह जब मत जाके, ठीक है। हाँ इन्वायरमेंट बेकार है, छोड़ो तुरंत कंपनी खड़ा बड़ा, बट पहले ले लो कहीं ले लो, ऑफर लेटर मिल जाए किसी, फिर से छोड़ दो तरीके से, गुस्से ना आके एकदम पैनिक होकर नहीं छोड़ना है। मैं तो नहीं आऊँगा कल से, ठीक है। तो ये है भाई, कंपनी में मैं तो जॉब कर चुका, मुझे पता है क्या सीन है। वहाँ तुम दूसरों को खुश करने के लिए लगे रहो जीवन भर, कभी सेटिस्फाई नहीं हुआ बंदा। तो तुम मेहनती हो, ये और काम देगा और काम देगा, कंपैरिजन कराएगा तो वो तुमसे बेहतर हुआ है, तुम तो अपना ये चल रही है। अब कुत्तों की रेस है, कुत्तों की फौज है, गधों की रेस लग रही है वहाँ, और जीतेगा कोई नहीं। मौज हो रही है मालिक की, गान मर रही है एम्प्लॉय की, कारीगर जो लगे पड़े हैं उनकी। तो इसलिए ज़्यादा सीरियस मत रहो, मौज को टेंशन मत लो यार, ये है वो है, वो रूठ गया, ये रूठ गया, गर्लफ्रेंड जो है ना, ये सब ड्रामे चीज़ों से बाहर रहो। अपने आप को वैल्यू दो, अपनी शांति भंग करना है ना कोई भी, चाहे गर्लफ्रेंड हो कोई भी, तुम्हें परेशान कर रहा, टॉर्चर कर रहा तुम्हें, तो उसको छोड़ो, समझ रहे हो ना, उसके चक्कर में मत बर्बाद रहो। तुमने बाकी टाइम तो उसी के चक्कर में बर्बाद कर चुके, आगे की लाइफ बर्बाद कर दी है। ये अपने आप से क्वेश्चन पूछना है, सवाल करना है अपने आप से कि मुझे ऐसी लाइफ जीनी है, इसी गधे के साथ रहना है क्या, कि अब गधा भी परेशान कर रहा है और गधा परेशान, बॉस परेशान कर रहा है तुम्हें, तुम वही जॉब कर रहे हो। अपनी काबिलियत बनाओ, ओके। काबिल बनोगे ना तुम्हें कोई नहीं दिला सकता, याद मेरी बात। काबिल बनो, अपने बेटे के मस्त खिलाड़ी बनो। ऐसे यार एक कंपनी में छोड़ो, तीसरी में जाओ, तीसरी में जाओ, तुम्हारी तुम जहाँ पैर रख लो वहाँ से कंपनी कह के आ जाओ। वैल्यू हो ना, वैल्यू और रिस्पेक्ट होगी है आपकी नॉलेज की, एक्सपीरियंस की, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा सीखोगे नहीं कुछ, एवरेज लोग कंपनी में रहोगे तो हमेशा दुख में रहोगे। सीखने में से दर्द मिलता है ना, वो ज़्यादा बढ़िया है दूसरे के दर्द से। अरे यहाँ पे को ना जगह जगह पे ऐसी बिल्डिंग है, देख रहे हो, जगह जगह पे भाई, और फ्लावर भी है, काफ़ी बढ़िया कर रखा है यार, एरिया सही है भाई ये। मैं तो फर्स्ट टाइम आया ना, इसलिए मैं, तुम लोग देख चुके होगे शायद, छोटी भी देख रहे हो, उन्हें पता होगा भाई, उनके लिए भी नॉर्मल है, मेरे लिए भी नॉर्मल ही रहते मैं। और मतलब मैंने अभी 2 दिन में यहाँ जा आया ना, इसी एरिया में आया हूँ, गुड़गांव साइड में हूँ, तो इस साइड में देखी है ये बिल्डिंग, बाकी मैंने और जगह पे की देखी है, बट इतनी वहाँ तो जगह जगह तो होगा। जहाँ की मेट्रो थोड़ी अलग है यार, मेट्रो का कलर थोड़ा अलग है यहाँ का। गुड़गांव की मेट्रो अलग है क्या, पहली बार आ रहा भाई। तो जो बंदे परेशान है ना जॉब से, उनके लिए मैं वीडियो बना रखी है, मैं जाके देख सकते हो भाई, ठीक है, किस तरीके से जॉब से निकलना है। और तुम ये बता देता हूँ कुछ तरीके, अभी 2-4 तरीके बताया था भाई। जॉब करो, जॉब के साथ क्या करो, एक इनकम सोर्स तो ऐसा भी खड़ा करो पैरेलली, जॉब छोड़नी है तो। चाहते हो परमानेंटली जॉब छोड़ने में, जॉब नहीं करनी है, तो कोई और दूसरा इनकम सोर्स खड़ा करना पड़ेगा, कि खाली तो बैठोगे नहीं,
ठीक है, सर्वाइवल के लिए चाहिए ना कुछ ना कुछ, खाने पीने के लिए पैसे, वो कैसे आएंगे? तो इनकम सोर्स जहाँ से इनकम आ रही है, आप दूसरा तरीका ढूंढना जहाँ से इनकम आए। कई सारे तरीके हैं ऑनलाइन पे। तो मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो भाई, ये देखो वैसे बिल्डिंग है ये, निकाल खिला पड़ा है, ये नहीं होगा ठेका ही है, जी टाउन माइन ठेका है ये। तो जॉब से निकलना है, इनकम सोर्स खड़ा करो पहले, ये तो चैनल स्टार्ट करो। बोलना नहीं आता, बोलना सीखो, कोई परफेक्ट नहीं है, सीखना पड़ता है सच्ची। ब्लॉग बनाना स्टार्ट करो, कोई नॉलेज है उसको शेयर करना स्टार्ट करो, जो भी आता है करो, इनकम सोर्स बनाओ अपना, ठीक है। बिना इनकम सोर्स तो कुछ नहीं होने वाला भाई। जॉब से ही चलेगी गाड़ी तो कोई और इनकम सोर्स खड़ा करो, फिर फ्रीलांसिंग कर सकते हो। अब आईटी फील्ड में जॉब कर रहे हो तो स्किल्स की होंगी तुम्हारे पास, डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ, कुछ भी जो स्किल्स है, ठीक है, उन स्किल का यूज़ करना है अपनी फ्रीलांसिंग के लिए। तो जॉब फ्रीलांसिंग करो फुल टाइम, जैसे मैं कर रहा हूँ फ्रीलांसिंग कर सकते हो। एक तरीका ये है यूट्यूब स्टार्ट कर सकेंगे, दूसरा तरीका ये है, तीसरा तरीका ये है कि भाई अपना कोई प्रोडक्ट है उसको लिस्ट कर दो। कोई मान लो कोई सब मैन्युफैक्चरर से खरीदा कोई प्रोडक्ट और उसे लिस्ट कर दिया अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट, मीशो पे, कई जगह जगह ऐसे ऐड कर दिया, उसके बाद तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। और भी तरीके, क्लाउड किचन हो गया, बहुत सारे तरीके, मैं सर्च करोगे तो 50 तरीके मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये इनकम सोर्सेस है भाई, ठीक है। बाकी और नेट पर सर्च करोगे तो मिल जाएंगे, तो वेलकम सोर्सेस हो जाओ, ठीक है। क्योंकि जॉब वाली गुलामी जो है ना, परेशान बहुत है भाई इसमें, बहुतों को मज़ा आता है, हर किसी के लिए जॉब भी नहीं होती हो और हर किसी के लिए बिजनेस भी नहीं होता। पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है आदमी की पर्सनैलिटी किस तरह की। अगर वही है भाई, अगर जॉब में खुश नहीं हो तो अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा, कुछ ऐसा इनकम सोर्स ढूंढना पड़ेगा जहाँ से तुम्हें रेगुलर इनकम आती रहे। फ्रीलांसिंग से क्या है, कंसिस्टेंसी इनकम नहीं आती है। मेरा अपना अपने एक्सपीरियंस है, मैं खुद कर रहा हूँ। फ्रीलांसिंग में क्या है, कम प्रोजेक्ट आ जाएंगे, बहुत प्रोजेक्ट आ जाएंगे, कर नहीं पाओगे, और जब नहीं आया कुछ भी नहीं आएगा, महीने यूज होता है। तो वो चीज़ है भाई, साथ में इनकम सोर्स। अरे अगर घर पे जॉब, अगर घर पे अगर फ्रीलांसिंग कर रहे तो फिर तुम फ्रीलांसिंग कर सकते हो। सबसे पहले यूट्यूब स्टार्ट कर दो, दूसरा दो इनकम सोर्स होगा, इनमें तुरंत पैसा नहीं आने वाला, याद रखिए मैं बता रहा हूँ। तो ये बस सोचना कि जॉब छोड़ के सीधा बैठ जाओ, नहीं, टाइम लगता है, ठीक है। और तीसरा कोई और इनकम सोर्स खड़ा कर सकते हो, ठीक है। बहुत कुछ है यार, बहुत कुछ है करने को। बट घर घर पे रह गए, घर पे रहोगे तुम एक साथ में 4-5 चीज़ें कर सकते हैं, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो, ये सारी चीज़ें हैं। तो मेरा क्या है, मैं यही कर रहा हूँ भाई, फ्रीलांसिंग चलती है, साथ में यूट्यूब अभी स्टार्ट कर दिया है मैंने, वीडियो वगैरह डालना स्टार्ट कर किया है। फिर तीसरा अभी कुछ और सोचता हूँ, ऐसे कम से कम 5 से 10 इनकम सोर्स खड़े करने हैं इसके, ठीक है। देखो यूट्यूब पर ही रोज़ पूरे दिन नहीं बैठना। यूट्यूब पे क्या है, दिन की 2 वीडियो बना दी, 3 बना दी, डाल दी, बस। बाकी तुम क्या करोगे, बाकी टाइम क्या करोगे? तो उसके लिए टाइम, उसके लिए फिर कुछ और सोच लो, ठीक है। फ्रीलांसिंग के लिए कितना टाइम लगेगा, फ्रीलांसिंग के साथ फ्रीलांस तो चेक होंगे। तो मैं वही कह रहा हूँ भाई, कम से कम तुम्हें 4-5 चीज़ें चाहिए करने के लिए, एक चीज़ से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। एक चीज़ से कुछ नहीं होने वाला, 4-5 चीज़ चाहिए, तब इनकम आएगी अब तगड़ी वाली, वरना कुछ नहीं हो सकता। नहीं तो फिर जॉब में रहो अभी फिलहाल, और अपने काम में क्या क्या कहते हैं, थोड़ा अपने काम में क्या होता है फ्रीलांसिंग में, इसमें क्या है, कंसिस्टेंसी लेके इनकम, ही इनकम का ग्राफ ऊपर नीचे होता है भाई, रेगुलर इनकम नहीं आती। तो स्किल सीखो, और स्किल सीख सकते हो, और क्या है, मैं भी और स्किल सीखूंगा मैं। अरे यहाँ के ये क्या है, नहीं यार, ये पेड़ मिले कुछ और है, और पेड़ का पेड़ है, कुछ और फल है ये, दिख रहा है बेर जैसा, तो ब्राउन ब्राउन से होता है पेड़ को पकने के बाद।
राघवेंद्र मार्ग आया, राघवेंद्र मार्ग। और यार ये वाली जो मेट्रो लाइन है, रैपिड मेट्रो है, रैपिड मेट्रो। तभी इसकी अलग कलर है, पता नहीं रैपिड मेट्रो का क्या मतलब, मुझे नहीं पता। फर्स्ट टाइम आया हूँ तो मुझे कमेंट में बताना, मैं रैपिड मेट्रो गुड़गांव में क्या होता है, मतलब ये कुछ दिल्ली की मेट्रो से डिफरेंस है क्या है, मतलब इसमें मुझे बताना भाई, मुझे पहली बार आइडिया लग रहा है क्या चीज़ है, पहली बार देखी मैंने, ठीक है। तो ऐसे होता है यार, इनकम सोर्सेस है ना, एक कंसिस्टेंसी नहीं होंगी, डिफरेंट डिफरेंट होंगे। तो ये है भाई, तो यूट्यूब को भी ऐसा नहीं कि भाई तुम सोचो 6 महीने में मोनेटाइज जाएगा, इनकम आना स्टार्ट करेगी, वो तुम कभी इस तरह चला रहे हो। कम से कम 2-3 साल कहीं नहीं गए यूट्यूब पर। ये भी करियर है, ये भी एक तरीके से उसको सीरियस लेके चलूंगे, नहीं कि एक ही की 10 दिन में डाले इसके बाद कुछ हो रही है यार, ऐसे नहीं हो। उनके लिए यूट्यूब है ही नहीं, यूट्यूब उनके लिए है जो लगातार मेहनत करने वाले थे। और इनकम नहीं आएगी स्टार्टिंग में बिल्कुल भी, बाद में इनकम आएगी जब तुम अच्छे खासा मोनेटाइज जाएगा, कब इनकम आना स्टार्ट होती है। तो मेहनत करनी पड़ती है, तो क्या ऐसा हलवा थोड़ी यार, कोई चीज़ हलवा नहीं है भाई, जो घोट के पी लो आराम से। टाइम लगता है चीज़ों में, याद रख लो, ठीक है। किसी जॉब में भी गए हो तो उसके लिए तो मैं कितनी मेहनत करी है, देख रहा हूँ कितना आगे आ गया हूँ मैं। वहां से निकलने का रास्ता वास्ता है भी है, ये चेक कर रहा हूँ मैं। चलो यार रोड क्रॉस करता हूँ मैं, पहले निकल पाऊंगा नहीं निकल पाऊंगा, देखते हैं भाई। वहाँ तो तूफान सा मचा हुआ था, वहां से भग के आ रहा है तूफान उनका। अब ये जो है ना रोड में क्रॉस करना पड़ेगा। क्योंकि आगे से घूम के जाऊंगा तो बहुत लंबा पड़ जाएगा, यहाँ से पास पड़ रहा है। देखते हैं रोड क्रॉस होता ठीक है, नहीं तो फिर मैं तो आगे लंबा जंगल है ना, हो क्या था। चलो ठीक है, तो थोड़ा बाद में मिलता हूँ भाई। तो भाई मेट्रो स्टेशन पे आ गए भाई, अब आ गया। बहुत लंबी मीटिंग चली भाई, बहुत लंबी। क्लाइंट है ना, कंफ्यूज क्लाइंट थे, वो कंफ्यूज और डरे हुए थे। इसका रीज़न बता रहा हूँ कि ये क्लाइंट कहीं किसी के पास जाते हैं ना काम कराने के लिए, एजेंसी अभी नई नई जो एजेंसी खुल रही है, ये लूटने के लिए बैठी है। सबको टारगेट नहीं कर रहा मैं, कहाँ पैसे लेंगे, चार्जेस उनके बहुत होंगे, एजेंसी इसलिए खोल रहे, चार्जेस बढ़िया मिलते हैं ना। अगर वैसे काम करेंगे फिनांस को मजा नहीं आएगा, तो एजेंसी में क्या 3-4 बंदे मिलकर एजेंसी खोल लेते हैं, पर उनका काम नहीं करते ढंग से, डिले कर रहे हैं। प्रोफेशनलिज्म नहीं था उनके काम में, ठीक है ना। डिज़ाइन में क्वालिटी थी और ना उनके वीडियोस में किसी में भी क्वालिटी थी, तो वो मैं देखा था, ठीक है। तो भाई ये होता है, समझ रहे हो ना। और सुबह से निकला 8 बजे से, अब बज गए 3। अब मुझे उसका प्रपोजल बना के देना है क्लाइंट का, कि भाई क्लाइंट ने बोला पूरा मुझे बताओ क्या कॉस्टिंग है, कितना चार्जेस है, और मतलब चार्जेस वगैरह, और क्या काम रहेगा, पूरा काम पर पूरा बताना, और फिर क्या कमियाँ क्या सुधार सकते हैं, पूरा A to Z। तो मुझे रिसर्च करनी पड़ेगी अब जाके। अब रेस्ट करूँगा थोड़ा, ठीक है, रेस्ट करने फिर रिसर्च करूँगा कोई कंपनी की क्या है, इसकी जन्म मुझे निकालनी है, फिर इसकी कॉस्टिंग वगैरह बताऊँगा सारी, ठीक है। तो यही है बॉस। और थोड़ा ना क्लियर होना स्टार्ट करो, अगर तुम डिजाइनिंग कर रहे हो ना या फ्रीलांसिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो क्लैरिटी जरूरी है। क्लाइंट पता है क्या सीन है, क्लाइंट क्या सोच रहा है, क्लाइंट ये कह रहा है, क्लाइंट की ख्वाहिशें देखो वो कैसे किया, और ये ना वो गलत नहीं है, गलती उनकी नहीं है। हमारे जो इंडिया एजेंसी आदत खराब रखी है वहाँ। क्लाइंट कह रहा तुम मुझे रिजल्ट कब तक दोगी, मतलब रिजल्ट में लगता है टाइम। और कोई ये नहीं कह सकता इसकी कि मैं 2 महीने में रिजल्ट नहीं आ रहा, फिर मैंने ये इतना कोई बहुत बड़ा तोप नहीं है जो कह दे कि तुम्हारा इंगेजमेंट आ पहले। फिर मैंने वो क्लियर करा, मैं डिज़ाइनर हूँ और वीडियो एडिटर हूँ, पर रिजल्ट से मेरे से कोई उम्मीद मत रखना। तुम सोचो कि रिजल्ट मिलेगा तुम्हें, ठीक है। रिजल्ट लाने का काम होता है डिजिटल मार्केटिंग वाली टीम का, जो ये पूरा संभालती है, SEO वगैरह करती है। इनसे पूछो ये कब करेंगे, कि क्लाइंट ये लाते हैं, हम नहीं लाते। हमारा काम क्या है, वीडियो बनाना, ग्राफिक्स बनाना, कहानी खत्म, ठीक है। फिर भी मैंने बोला ख्याल को होगी जितना हो सकता है अपन कब से अपने एंड में जितना होगा मैं आपको बताऊँगा किस तरह से क्या करना है, ठीक है। बाकी टाइम लगेगा। और फिर मैंने बोला मैं डिज़ाइनिंग का और वीडियो का काम करूँगा, बाकी से आप काम है ना, बाकी और कोई संभालेगा, ठीक है। तो भाई मैं घर जा रहा हूँ अब, ठीक है। तो इस ब्लॉग को यहीं एंड कर रहा हूँ। एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था मेरा, पूरा दिन हो गया भाई, कभी 4 बजे जा रहे हैं घर का। सुबह निकला था 8 बजे से, आज 4 बजे घर पहुँचा।
तो वीडियो एंड कर रहा हूँ भाई, ठीक है। अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करो, और कमेंट में जो भी दुख दर्द सवाल छोड़ सकते हो भाई के लिए, जवाब देगा भाई, ठीक है। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक बाय बाय।